सबका सबका भक्ति कम हो गया अभी, पहले जितना नहीं हो रहे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहे, उम्र भी बढ़ रहे, कलयुग भी आगे बढ़ रहे, तो थोड़ा सावधान रहो। बेशक ज़्यादा भक्ति नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन संसार में ज़्यादा उलझो नहीं। ज़्यादा संसार में उलझ कर आप भक्ति भी करें ना, वो भक्ति आपका काम नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो भगवान का निकट वही है। जितना जितना तुम बाहर का संयोग से निर्लिप्त रहता है, तुम्हारा भक्ति वही है। गुफा में बैठो, जंगल में जाओ, इधर उधर जाओ, कहीं भी कल्याण करो, कुछ करो, इनसे 1000 गुना अच्छा है निर्लिप्त। आइए, आप मेरा नहीं बोलने से नहीं है, आपने पुराणों में ये चीज़ पढ़ा भी है। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन, पढ़ा है ना, अंतरात्मा में चैन और अनंत अनुभव करते वो योगी बिना परिश्रम से ब्रह्म ज्ञान की अधिकारी प्राप्त हो जाता है। मैंने देखा जन्म से लेकर बाहर लोग भटकता है, कोई प्राणी ऐसे नहीं है। ये माया का खेल है। ये इनको माया ने ऐसे प्रबंध कर दिया, तू बाहर ही खुश रहे, बाहर ही खुश रहे, जितने मर्जी आप बाहर खुश रहे, आपका मन फिर भी करता है आपको घर जाना चाहिए, है ना। कर देखो, जितनी मर्जी आप बाहर घूमते रहो, फिरते रहो, जो मर्जी करते रहो, आपका मन फिर करता है घर जाना। अभी घर तो घर ही है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पीता है, लेकिन ये यात्रा है। यात्रा में जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो, घर जाकर ही तसल्ली होगा। ये घर नहीं है, ये सराय है। यहाँ तो जल्दी से जल्दी अपना कार्यक्रम करते रहो, घर जाने का तैयारी है ये। इसके बाद जन्म नहीं होता, ये आखिरी जन्म है। लेकिन ये बात स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आज तक स्कूल में ये बात पढ़ाता भी नहीं है, पढ़ाएगा भी नहीं है। अगर पढ़ाता है, लोगों को जितना कुछ मिलता है जीवन निर्वाह के लिए वो करेंगे बस। अब हमारा जीवन निर्वाह का प्रबंध कर दिया, और नहीं करो। अग्नि कभी बोलेगा और ना करे। आप पूरा संसार का चीज भी अग्नि में डालो, अग्नि फिर भी बोलेगा और। अग्नि तो ईंधन को जितनी मर्जी डालने से भी अग्नि बंद नहीं होता। अग्नि तो बोलेगा और डालो। कामना भी अग्नि की रूप है। आपको मानव शरीर दिया, 84 लाख योनि के बाद आपको इतना कुछ प्रबंध किया भगवान ने। आपका सब कुछ भगवान प्रबंध करें, आप और करें भक्ति, आप फिर छोड़ेगा। आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। और नहीं दे रहे, वो अलग चीज़ है। और जो आप मांग रहे हैं ना, वो अलग है। आपका प्रबंध कर ही दिया भगवान ने। अगर आप और नहीं भी करे, आपका हक का तो आपको ही मिलना। और सर्वव्यापी न्यायकारी है, वो अन्याय नहीं करता। जो आपका वस्तु आपको ही देगा। लेकिन आप इसमें किसी चीज़ का प्राप्ति में अहंकार ना करें। अहंकार हमेशा देखता रहता है, ये पदार्थ मिला है, अहंकार शुरू हो जाएगा। और मिलने से वो तो नहीं भी मांगे तभी भगवान आपका सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म। पाप और पुण्य जो आप करता है, आपका भगवान कुछ नहीं दे रहे, तुम्हारा कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान पैर ना दे रहे। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ का पाप और पुण्य। तो जो हम करता है न्यायकारी न्याय कर रहे। लेकिन आपका जब भी कोई पदार्थ संसारिक उन्नति, रोशनी ठीक है।
संसार की उन्नति अवनति है। संसार की उन्नति में यहाँ खूब भक्ति, उन्नति जब तक नहीं होता खूब भक्ति करेंगे, भगवान का निकट रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन संसार की उन्नति हो गया, आपको भक्ति के लिए टाइम कम होगा। पहले बहुत भक्ति करते थे, बाद में बहुत सारे आपका जिम्मेदारी हो गया, संसार की उन्नति हो गया। कभी कोई लोग पूछता है अभी तुम भक्ति में तो नहीं आ रहे पहले जितना नियम कर रहे, करते नहीं, अभी टाइम कहाँ मिलता। जब तक संसार की उन्नति नहीं होता तब तक तुम्हें टाइम मिलता था। जैसे भोग फरमाता है, जैसे जैसे भोग आ गया तुम्हारा को समय कम होना शुरू हो जाएगा, भगवान से दूर होगा। जब भी भगवान ने आपको कोई परेशानी देगा, भगवान याद दिला रहे, अपना मार्ग से हटा रहे, मार्ग से हटाकर तुम्हें परेशानी देता, भगवान तुम्हें याद कर रहे। किसी के साथ भी बहुत सारा परेशानियाँ अचानक होता, पूछता है, कहते नहीं, सच बोलता है साधक सारे। भक्ति वैसे कम होता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। मेरे सामने किसी से पूछा, कहते भक्ति तो कम हो गया था। जब भी भक्ति कम होगा, परेशानी होगा, आपको सूचना दे रहे, तुम अपने रास्ता से हट रहे, तुम अपने रास्ते पर ठिकाने में आओ। इसीलिए भगवान याद ही दिला रहे, याद दिलाकर भी भगवान कृपा ही तो कर रहे। जब आपको याद दिलाता है भगवान, आप याद कर देखो, कोई ना चीज़ हमारा कम हो गया, भगवान से विमुख हो गया। भक्ति करते हुए आपको न्यायकारी हमेशा एक नज़र भक्तों की तरफ रखता है। इनका ये भक्त तो मेरे शिशु पुत्र है, शिशु का ज़्यादा ध्यान करता है। स्याना मत बनो, स्याना बनने में भगवान सोचेंगे इसको अचानक क्या, ये मेरा प्यारी सृष्टि है मानव, प्यारे से प्यारे सृष्टि है मेरा मानव, लेकिन इसको अचानक क्या हुआ, इनको कामना कहाँ से आया, इनका लोभ कहाँ से आ गया। कहते ये तो मेरा बच्चा है, बच्चा मांगता नहीं है, बच्चे का ध्यान तो शिशु पुत्र है, उनका ज़्यादा ध्यान करते हुए अचानक उनको ज़्यादा करता है। न यह शरीर तुम्हारा, न तुम्हारा को, तुम तो अनेकों अरबों खरबों अनगिनती कर छोड़कर आए इधर, तुमको उनका याद नहीं आ रहे, विस्मृति हो रहे। तुम अभी याद क्यों कर रहे इधर उधर का, भविष्य का चिंता ना करे। सब जगह बोलते हैं भविष्य का चिंता ना करे, भविष्य का चिंता ना करे। अति लोभ का अभाव बताता है। तुम लोभ नहीं करो, तुम लोभ नहीं करो, तुम कामना नहीं करो। तुम्हें एक टाइम भोजन भी नहीं मिला तभी बोला आज मेरा भाग्य में यही होगा, भोजन नहीं मिलने का। लोग तो व्रत भी रहता है, आज व्रत समझ लो, भोजन ना मिले, लोग जबरदस्ती व्रत रहता है। ఏది ఎత్తి ఆమె నాటిలే అమ్మకి చూడను ఇల్ల നമ്മൾ വലിയ പൈസ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും, എല്ലാവരും കുറച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കും. എന്തോ പേര് കൃഷ്ണ. देखो सर्वव्यापी परमात्मा न किसी को परम को रखता न किसी के शुभकर्म को। अभी पल का पता नहीं है, एक पल में तुम्हारा क्या होगा। जो हम रह रहे, हमको ये सराय इधर से छोड़ना है। छोड़ने से पहले हम भगवान के साथ मिलन के लिए कौन सा टाइम है, कौन सा समय है,
कौन सा समय है, कौन सा स्थान है, किसी के पास है, हमको नहीं पता। भगवान दौड़ाकर उधर ले जाएगा जहाँ हमारा जाना है। यहाँ से हमको जाना है, भगवान ने सब कुछ प्रबंध दिया का, पल का पता नहीं है। नित्य आनंद में रहो। ये जो सत्संग है, ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। आपका अरबों खरबों अनगिनती पुण्य कर्म आपका उदय होने के बाद आपको ये सत्संग मिल रही है। आप याद करना, मैं हमेशा याद करती हूँ। मैंने अपना जन्म से नौकरी का भी आपको पता है, मैं एक बार अपनी सीट पर बैठी है ना, सिर्फ सबसे ज़्यादा हरदेवी को पता है। मैं एक रस बैठती हूँ, मैं कभी किसी टाइम भी मैं बाहर निकलते, आदत है। ये पुराण तो मैंने बाद में पढ़ा है। बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष, ये ब्रह्म ज्ञान हम किताब पढ़ने से नहीं होता। जितने आपको अलग अलग संसार से होगा, वो ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति अपने आप हो जाएगा, किताब पढ़ने से नहीं होता। ये मेरा बोलने में शायद आपको इतना विश्वास नहीं आता। भगवत गीता सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उसमें लिखा है ना, ये लिखा है ना, जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन। ये आप रोज पढ़ो। अगर ये बुक में नहीं लिखा है ना, मेरा बोलने में आप कभी भी विश्वास नहीं करेगा। ये एक नियम है, ये भगवान ने स्वयं अवतार लिया। धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, तब मैं अपने रूप को प्रकट करता है। साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों को विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना रूप को प्रकट करता है। मेरा जो मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म अवसर कर्म को सच्चा जान लाता है, मेरा सारे गुण उनमें उतरता है। वो मेरे को जानता है। मेरा दिव्य गुण, मेरा जो अवतार लिया है, जो मेरे इस दिव्य गुण और कर्म को सच्चा जान लेता है, वो भी लिखा, वो जन्म मरण से मुक्त होंगे। तुमको संसार में सब कुछ हुए मेरा ये वचनों को सर्वधर्ममयी दया बता रहा है। सर्वशास्त्रमयी गीता है। गीता मेरे शब्द अवतार है। आप 18 पुराण बेशक नहीं पढ़ो, लेकिन आप एक गीता 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उतने तो लगता है। उसको पढ़ने में आप आनंद में डुबकी लगाएंगे। आपका दर्शन मात्र से, बिना कारण से रोम रोम में आनंद आएगा। उनको बोलना नहीं आता। गैर डूबते थे सामवेद निकलता है ना, गीता पाठी को स्पर्श कर कर, अगर वो कभी एक अक्षर भी आपको नहीं बोले, बिना कारण से चुंबक के पास रखने में लोगा स्वयं अपना अग्रसर कार्यक्रम करता है। वैसे मुच्छ अधिष्ठाता का सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है, प्रलीन होता है। गीता पाठी जो पाठ करने वालों को दर्शन मात्र से, वो बेशक आप भी एक अक्षर भी नहीं बोलो, चुंबक के पास रखने में लोग स्वयं अपना आकर्षण रूप कार्यक्रम करता है। वैसे मुच्छ अधिष्ठाता का सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है। आपको पता है, मैं एक रस बैठे हुए भक्ति करते हुए अभी आपका भक्ति पहले जैसे नहीं हो रही, इसका प्रमाण है। मुझे यहाँ आने का मन नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला, कई बार बोला, बिना कारण से। लेकिन साधक झूठ नहीं बोलता पूछने में, लेकिन मुझे सबका पता है, सबका भक्ति कितना है। आपका भक्ति का कम का कारण ऐसे हो रहे, मुझे परेशानी है इधर आने में। आपको देखने में लगता नहीं है, वो दूर दूर से आज वैसे आए नहीं। कमलेश लता शर्मा जो दूर दूर से आ रहे, जो अपने घर से इतनी ठंड में आता है ना, उनका चेहरे घर में नज़र आता है। मुझे जाना चाहिए ये समझ कर ही आज भी आया। शिबू तो छोड़ने लेने भी आ रहे, इसे कौन आएगा? आ रहे हैं ना, क्योंकि वो अभी मेरे को बोल रहे हैं, वो भी सबको देख रहे हैं, आ रहे हैं ना।
अब मेरे को आपका चेहरा नजर आता है, आप दूर दूर से आ रहे हैं, गृहस्थाश्रम है, लेकिन भक्ति आपसे पहले जैसे अभी होगा भी नहीं। कलियुग पाप की जड़बर मलिन है, लेकिन मुझे आपको सबको देखकर पता चल जाता है। या तब क्या कारण है, मेरे को इधर कोई काटता है बताना। आप इतना, आपका इतना भाव है, आप इतना प्यार कर रहे हैं गुरु का प्रति। मेरे से पहले से सभी आए हुए हैं, जबकि मैं पहले से आधा घंटा पहले भी आ रहे हैं ना। वो शिबू का प्रेरणा से, शिबू बोलते हैं, शिबू ठीक है। हाँ, आप ही बहुत भक्ति करते हैं। कई साधक में नाम नहीं ले रहे, उनका बड़ा भाव है, बहुत ज़्यादा है गृहस्थाश्रम में। वो इंतजार में, उनका इंतजार के कारण मेरे को इधर आना पड़ रहा। आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मैं सत्संग कभी छोड़ा भी नहीं, आ रहे ना। लेकिन अब मेरे को बिना कारण से आने में ये शिवू प्रेरणा देते हैं, जल्दी जाओ, जल्दी आए, जल्दी आए। किसी की वजह से, मैं किसी साधक के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो साधक क्या नाटक कर रहा था गुरु के प्रति। आप ऐसे नाटक नहीं करो, आखिर परिवर्तन संसार का नियम है। तुमने अपरिवर्तन के साथ हट नहीं किया करो, हट योग नहीं करो, भक्ति में सरलता हो। आप है ना शक्तिशाली के सामने जिसने हट योग किया, जबकि हमेशा बोलता है परिवर्तन संसार का नियम है। क्या मैं गलत बोल रहे? परिवर्तन बेशक 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल तू हट करे, सबके सामने पता चल गया तूने अभी जो किया था, इतने सालों से हट था ना, स्वार्थ था ना। कुछ भी हो, बेशक स्वार्थ है, हटे है, कुछ भी है, मुझे कोई शत्रुता नहीं है। मुझे आज भी उसके बारे में याद आ रहे हटते ही। अभी है तो इस धरती में, वो छोड़ा नहीं, धरती नहीं छोड़ा। आपके कारण ये हुआ ना, आप निकट रहकर हमेशा गुरु के सामने छलकपट नहीं रखो, स्वार्थ नहीं करो, अहंकार ना करे। अहंकार हो गया ना, हट किया ना, हट करने की वजह से ये हुआ, अहंकार हो गया। परिणाम क्या हो गया मेरे को तो याद अभी भी आ रहे। मैं किसके बारे में बोल रहे, नाम नहीं लेना, आपको पता ही है। ये मन से हटे नहीं है, जबकि बार बार आपको बोल रहे परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, हर टाइम बोलता है परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम। आपने माना इस बात का? माना नहीं। माना है तो आप अपरिवर्तन के साथ नित्य योग, संसार के साथ नित्य योग, इन्होंने कितना कुछ किया है। जो भी है 40-45 साल कोई कम है, वो आना परिवर्तन। लेकिन अपरिवर्तन के साथ अगर आप रिश्ता जोड़े, आपको नित्य आनंद में रहेगा, नित्य आनंद में। अब बताओ, आप मुझे देखने में कुछ नहीं लगता, मुझे उस साधक का इतना याद आता है ना। नहीं है, अगर मैं आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करे कभी, आप ये सोचना नहीं मेरे को आपके साथ बुरा सोचा कभी। अच्छा, उसने जो किया था वो नाटक था, ये जो कर रही है नाटक है। दोनों में से आप सोचकर मेरे को बता देना नाटक कौन सा था, वो था ये